सांपों का राजकुमार राजा को समझाने के लिए उसके गले में लिपट गया और बताया कि ये वही आदमी है जिसने आज उसकी जान बचाई है। इधर चरवाहा डर के मारे कांप रहा था अपने सामने इतने बड़े सांप को देखकर, मगर उसके बेटे की जान बचाने के बदले राजा चरवाहे को उपहार देना चाहता है। इसलिए राजा चरवाहे को सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा थैला या फिर जानवरों की भाषा समझने की शक्ति देने का फैसला करता है। अब ये सुनने के बाद चरवाहा थोड़ी देर बैठकर सोचने लगा कि उसे क्या लेना चाहिए। उसने मन में सोचा कि गरीबी के इस जीवन में जीकर अब वो इस गरीबी का आदी हो गया है, इसलिए वो जानवरों की भाषा समझने की शक्ति ले सकता है, जिसकी मदद से वो भेड़ों के साथ अच्छे से काम कर सकता था और उनसे बातचीत भी कर सकता था। फिर सांपों के राजा ने चरवाहे को अपने पास बुलाया और उसके कान को अपने जीभ से चाटा, जिसके बाद से चरवाहा जानवरों की भाषा समझने लगा। फिर सांपों के राजकुमार ने चरवाहे से कहा कि वो किसी को भी ना बताए कि उसे जानवरों की भाषा समझ आती है, और साथ ही में उसे सांपों के साम्राज्य के बारे में भी कभी किसी को नहीं बताना है। फिर जल्द ही चरवाहे ने सांपों के राजकुमार को अलविदा कह दिया और अपने भेड़ों के पास आकर वही पेड़ के नीचे बैठ गया कि तभी उसका ध्यान पेड़ पर बैठे दो पंछियों की बातों पर गया, जिसमें से एक पंछी ने कहा कि इस बेचारे चरवाहे ने अपना पूरा जीवन ये जाने बगैर बिता दिया कि इस पेड़ के नीचे पुराने जमाने का खजाना दबा हुआ है। ये जानने के बाद चरवाहा बहुत खुश हुआ क्योंकि अब वो अमीर बनने वाला है। अगला पार्ट जल्दी ही आएगा, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।